दोस्तों, कल रात एक बार फिर से बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक खतरनाक विस्फोट करके पाकिस्तानी सरकार को ये मैसेज दिया कि भले ही सरकार तुम्हारी है, लेकिन हम जिस जगह चाहें और जिसे चाहेंगे मार सकते हैं। इस सीधी चेतावनी में बीएलए ने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस को दबाया है, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान चीखें मार मार कर रो रहा है। क्योंकि बीएलए के विस्फोट से एक नहीं बल्कि दो निशाने साधे गए हैं। उनमें से पहला निशाना तो चीन है, जिसके कम से कम 2 अफसर इस विस्फोट में मारे गए हैं, और साथ ही दूसरा निशाना पाकिस्तान में होने वाली एससीओ की मीटिंग है, जिसके लिए पूरा पाकिस्तानी अमला जी जान से लगा हुआ था। इस विस्फोट के बाद के हालात और ये सारी घटना मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, बीएलए अब एक ऐसा खतरनाक संगठन बन चुका है जो पाकिस्तान की सरकार और सेना को जब चाहे जहां चाहे कमजोर साबित कर देता है। पिछले काफी समय से बीएलए पाकिस्तानी सेना और उसके साथ चीन के मजदूरों का या अफसरों को निशाना बनाकर यह बताना चाहता है कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन सीपीईसी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने दिया जाएगा। और इसी कड़ी में कल रात बीएलए ने कराची के जिन्ना एयरपोर्ट के नजदीक एक जबरदस्त विस्फोट किया। इस विस्फोट के बाद चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी, क्योंकि इस विस्फोट के जरिए उस रास्ते पर खड़े एक तेल टैंकर को उड़ा दिया गया था। इस टैंकर में विस्फोट करने का एक खास कारण बाद में लोगों को समझ में आया, जब लोगों ने आसपास हुए नुकसान का आकलन करना शुरू किया। क्योंकि इस विस्फोट से केवल कुछ गाड़ियां या पाकिस्तानी नागरिक ही नहीं मारे गए थे, बल्कि इस विस्फोट का असली निशाना वो 12 चीनी डेलीगेशन के मेंबर थे जो उस समय वहां से गुजर रहे थे। समाचारों के अनुसार इस हमले में कम से कम 2 चीनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि कुल 17 लोग घायल हैं, जिनमें चीनी नागरिक भी हैं, जो गंभीर अवस्था में भर्ती कराए गए हैं। इस हमले का समय और वजह बहुत खास है। दरअसल पाकिस्तान के बारे में यही कहा जाता है कि वहां कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में लगातार हो रहे टीटीपी और बीएलए जैसे संगठनों के हमलों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की पूरी दुनिया में बदनामी की हुई है। इसी बीच अपनी इमेज को थोड़ा सा सुधारने के लिए पाकिस्तान ने चीन की मान मुनव्वल करके एससीओ की मीटिंग अपने देश में रखवाई थी। इस मीटिंग की खास वजह 2 थी। पहली तो यह कि दुनिया को दिखाना था कि पाकिस्तान अपने देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन बिना किसी खतरे के करा सकता है, और आज भी पाकिस्तानी एजेंसीज किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। और दूसरी वजह यह थी कि भारत के प्रधानमंत्री अगर एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान जाते हैं तो उन पर यह दबाव डालने का प्रयास किया जाए कि वो कम से कम पाकिस्तान से व्यापार की शुरुआत करें, जो कि भारत ने काफी समय से बंद की हुई है। अब क्योंकि इस मीटिंग में बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले थे, तो उन देशों की सिक्योरिटी टीम 4 से 7 दिन पहले सुरक्षा के सही हालात जानने के लिए वेन्यू के रूट की सारी सुरक्षा की सही जानकारी लेती हैं। तो कल ही चीन की 12 लोगों की टीम इस सुरक्षा को जांचने पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर आई। इस बात की सारी जानकारी बीएलए को थी, और बीएलए ने उसी समय एयरपोर्ट वाले रास्ते पर पहले से खड़े एक तेल टैंकर को आत्मघाती विस्फोट से उड़ा दिया। अब आप कह सकते हैं कि फिलहाल केवल 2 चीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस विस्फोट से बीएलए जो करना चाहती थी वो उसने कर दिया है। विस्फोट से पाकिस्तानी सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है, और चीन इस विस्फोट के बाद पाकिस्तानी सरकार और सेना से कठिन सवाल पूछने वाला है। इसके अलावा इस्लामाबाद, जहां ये मीटिंग होनी है, वहां पर भी पीटीआई का जबरदस्त आंदोलन हो रहा है, और ऐसे खतरनाक हालातों में एससीओ मीटिंग का होना भी खतरे में है, क्योंकि शायद कई देश इस स्थिति में पाकिस्तान जाने से ही मना कर देंगे।